संसार रूपी चिंता से मुक्त होने का साधन क्या है? बोले संसार रूपी चिंता से मुक्त होने का साधन है श्रीमद् भागवत महापुराण। यही मुक्ति प्रदान करना है, यही मुक्ति प्रदान हमको करना सिखाता है, यही हमको जीना सिखाता है, यही हमको मरना सिखाता है। श्रीमद् भागवत कथा हमको मरण सिखाती है कि हमको कैसे मरना चाहिए। अब आज के समय में कोई व्यक्ति मरना चाहता ही नहीं। कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता है। वो तो अपने आप बुढ़ापा आ जाता है। हाँ, अगर आज किसी कोई बूटी जड़ी बूटी ऐसी होती कि उसको खाने से अजर अमर हो जाते तो वास्तव में शरीर में कुछ नहीं होता। अरे हम तो कह रहे हैं ये शारीरिक है, शरीर है, पांच भौतिक शरीर है भैया, इसको तो मिटना ही है। चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। पांच तत्वों से मिलकर के शरीर बना है। हांड मांस सब इसमें भरा पड़ा है, कचरा पानी तेल सब। जैसे हमारा मकान बनाते हैं ईंट पत्थरों से, ऐसे ही ये बना है। इसको हम आप कितना भी संभाल के रखें लेकिन वो संभलने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, आपने बुद्धि और विवेक से यदि बड़ी श्रद्धा से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की हो, सतगुरु की सन्निधि प्राप्त की हो, संतों की शरणागति आपने यदि की हो तो अवश्य ही आप शरीर के रहते ही रहते मुक्त हो जाओगे। एक समय की बात है कि श्री सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित जी महाराज को दिव्य अमृतमय श्रीमद् भागवत अमर कथा का श्रवण करा रहे थे। सब ब्रह्मलोक में देवताओं ने सुना कि सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को अमर कथा श्रवण करा रहे हैं, चलो चल करके हम भी सुनते हैं। सभी देवता अमृत का कलश लेकर के आए, अमृत का कलश लेकर के आया। सुखदेव स्वामी से कहने लगे कि हे गुरुदेव, हे महाराज, यह दिव्य अमृत आप ले लीजिए और अमर कथा का पान मुझे करा दीजिए, इसकी अदला बदली कर लीजिए। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा हे परीक्षित, एवं विनमये जात सुधाराज्ञा प्रपीयता प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम्। एवं विनमये जाते हैं, इस अमृत का और कथा का आप अदला बदली कर लीजिए। सुखदेव स्वामी ने कहा कि हे देवताओं, कहां बोले स्वर्ग का अमृत और कहां श्रीमद् भागवत कथा, इन दोनों की बोले बराबरी नहीं हो सकती। क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा खाचा क्वा मणिर्महा। बोले कहाँ कांच के सदृश, कांच के समान यह है तुम्हारा अमृत। क्वा सुधा क्वा कथा लोके, बोले इसकी अदला बदली नहीं हो सकती है। अमृत को पी करके आप स्वर्ग के भोग तो भोग सकते हो, और जब तक पुण्य है तब तक आप स्वर्ग भोग लोगे, फिर अंत में नीचे गिरना ही पड़ेगा। और अमर कथा सुनने के बाद आपको नीचे नहीं गिरना पड़ता है, अमृत मुक्त प्रदान हो जाती है। भागवत कथा अमृत पान जिसने कर लिया उसका तो इस जीवन से, जीवन का आवागमन से छुट्टी हमेशा के लिए हो जाती है। प्यारे अवगतांश्च न विज्ञाय नाददौ सा कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा।
न विज्ञान। देवताओं को अभक्त जान करके उनको कथा श्रवण नहीं कराई, उनको कथा का दान नहीं किया, अभक्त जान करके। सब देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने एक तराजू लिया, एक तराजू पर श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा, एक पल्ले पर समस्त संसार के समस्त साधनों को रखा। उस तराजू से तौला तो श्रीमद् भागवत कथा का जो पल्ला था वह हमें भारी रहा। लघुन्यानि जातानि, पता लगवा हुई हवा। लघुन्यानि जातानि गौरवेणेदं महत तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। जो श्रीमद् भागवत का जो पल्ला था वह नीचे हो गया, समस्त संसार के साधनों का पल्ला ऊंचे हो गया। तो इसलिए कहना है प्यारे भक्तों, ये श्रीमद् भागवत महापुराण कोई कागज नहीं, कोई पोथी नहीं, कोई पन्ना नहीं है। हम आप लोग समझे कि श्रीमद् भागवत पुराण पन्ना है, कागज है।